तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लर्न HTML बेसिक्स के फाइनल पार्ट यानी कि पार्ट 10 में। तो आज हम बात करेंगे स्टाइल और सिमेंटिक्स टैग की जो लगभग 10 हैं। तो स्टाइल टैग के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि तीन तरह से अप्लाई होते हैं ये। पहला इनलाइन, दूसरा इनफाइल और तीसरा आउटर फाइल। तो आज हम बात करते हैं स्टाइल एलिमेंट जिसको हम हेड के अंदर डिफाइन करेंगे। जो हमारा टाइटल टैग है उसके बाद तो स्टाइल स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद जिस भी टैग को हम स्टाइल करना चाहते हैं उस टैग का नाम, करली ब्रेसिज, और करली ब्रेसिज के अंदर हम जो भी उसके ऊपर इफेक्ट नया लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कलर, कोलन, रेड, उसके बाद सेमी कोलन और करली ब्रेसिज को बंद करेंगे। और जहां तक हम करने के बाद हम फिर स्टाइल टैग को बंद करेंगे। उसके बाद हम बॉडी में जब भी कहीं पर भी H1 टैग लगाएंगे दिस इज रेड टेक्स्ट। सेव करके प्रोग्राम को रन करेंगे। तो H1 टैग तो उसका कलर रेड आ रहा है। ये स्टाइल थी। हम यहाँ पर अलग अलग चीजें टेक्स्ट के डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट को फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज, अलाइनमेंट, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। अगला जो हमारा टैग है वो है डिव टैग। तो डिव टैग किस लिए यूज होता है? हमने जो यहाँ पर स्टाइल टैग इस्तेमाल किया है ये पूरी की पूरी फाइल के ऊपर इफेक्ट डालेगा। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि एक पोर्शन के ऊपर करे, किसी दूसरे पोर्शन के ऊपर इफेक्ट ना डाले सेम फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम डिव टैग यानी कि डिवीजन टैग का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा टैग कहां तक इफेक्ट रहेगा उसका। तो जो हमारा स्टाइल टैग है उसी के अंदर हम एक आईडी डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पर करते हैं माई डिव। यहां पर हमने डिफाइन कर दिया। और उसके बाद हम जैसे नीचे टैग इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम एक डिवीजन लगाएंगे जो कि एक अनोदर कंटेनर टैग है, डिव। और यहां पर हम क्लास देंगे इसको, जो कि क्या है, जो हमने ऊपर नाम दिया था उसको, जो है माई डिव। इसको डबल कोट्स के अंदर लेंगे, टैग को बंद करेंगे। और फिर H1 टैग जहां पर हमारा खत्म होता है वहां पर इस टैग को बंद करेंगे। और अब जैसे हम कोई और H1 टैग लेते हैं, दिस इज ए आउटर टैग। प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला जिसे हमने डिवीजन के अंदर लिया था वो रेड शो कर रहा है, दूसरा यूजुअल जो ब्लैक कलर में है वो शो कर रहा है। क्योंकि हमने जो डिवीजन जो माई डिव क्लास लगाई थी हमने, वो सिर्फ वहां तक इफेक्ट डालेगी जहां पर हम डिव टैग के अंदर ले रहे हैं इसको। हम मल्टीपल नाम भी और भी नाम दे सकते हैं इसको, डिपेंडिंग ऑन हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें कितने डिवीजन चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो स्पैन। तो जहां पर डिवीजन एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा था वहीं पर स्पान एक इनलाइन डिवीजन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल
वेस्टर्न पीपल्स हैव, यहां पर हम स्पेन टैग का इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ स्टाइल भी लगाएंगे। स्टाइल में हम करेंगे, जो कलर होगा टेक्स्ट का वो हम ब्लू कर देंगे, और जो टेक्स्ट होगा उसको ब्लू लिखेंगे। उसके बाद स्पेन टैग को बंद करेंगे। आइज, H1 टैग क्लोज्ड होगा। प्रोग्राम को रन करेंगे। तो वेस्टर्न पीपल हैव ब्लू आइज, तो हमने स्पेन टैग के जरिए एक इनलाइन ब्लॉक क्रिएट किया है, जो सिर्फ ब्लू के ऊपर इफेक्ट डालेगा और किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। डिव के अंदर हम एक ब्लॉक बनाते हैं, उसके अंदर जितने भी टैग्स आएंगे उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है हेडर और फुटर। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हेडर के अंदर अपर एलिमेंट्स होंगे, जिसमें एक से ज्यादा हेडिंग एलिमेंट भी हो सकते हैं, लोगो या आइकॉन भी हो सकता है, और ऑथरशिप इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो कि हम वेबसाइट के ऊपर यूजुअली देखते हैं। और फुटर नीचे का पार्ट डिफाइन करिएगा। ये कंटेनर टैग हैं, इनके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं डालते हैं। उसी तरह से दो टैग और हैं, आर्टिकल और सेक्शन। आर्टिकल और सेक्शन के जरिए हम एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, उसके अंदर वो थोड़ा सा गैप दे देता है, उसके अंदर टेक्स्ट के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है डाटा। डाटा टैग बेसिकली यूज होता है एक आईडी देने के लिए। हम यूजुअली किसी एक लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, लेकिन जब मशीन्स की बात आती है तो वे टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकती, तो हम उसके लिए आईडी डिफाइन करते हैं एक डाटा टैग के जरिए। तो वो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट लेते हैं। इसके लिस्ट आइटम के अंदर हम डेटा टैग को डिफाइन करेंगे, जिसकी हम एक वैल्यू देंगे, लेट्स से 001। इसको डबल कोट्स के अंदर लेंगे, टैग को बंद करेंगे, और फिर उसकी एक रीडेबल वैल्यू देंगे जो हमें स्क्रीन के ऊपर शो होगी, लेट्स से टोमेटो। डेटा टैग को बंद करेंगे और लिस्ट आइटम को बंद करेंगे। अगला जो हम लिस्ट आइटम देंगे, सेम डेटा वैल्यू 002, पोटैटो। डेटा टैग को बंद करेंगे और लिस्ट आइटम टैग को बंद करेंगे। उसके बाद यूएल टैग को भी बंद करेंगे। प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पर हमें अलग से कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तो वहाँ पर ये जो आईडी है इसको रेफरेंस दे सकते हैं मशीन लर्निंग के लिए। अगला जो हमारा टैग है वो है समरी टैग और डिटेल्स टैग। ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं। ये टेक्स्ट को हाइड या फिर शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं डिटेल टैग का, इसके अंदर हम एक समरी टैग और लेते हैं। समरी टैग के अंदर हम जैसे कुछ भी लिख देंगे, हरियाणा। समरी टैग को बंद करेंगे
और उसके बाद हम टेक्स्ट देंगे जो कि डायलॉग टेक्स्ट के अंदर होगा। तो पी हरियाणा इज ए नॉर्थन स्टेट इन इंडिया। पी टैग को बंद करेंगे और डिटेल टैग को बंद करेंगे। प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा शो कर रहा है, उसके आगे एरो शो कर रहा है। जब हम उसके एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हिडन डाटा था हमारा वो शो करेगा। हरियाणा इज ए नॉर्थन स्टेट इन इंडिया। जो ऊपर सिर्फ हरियाणा दिखा रहा है वो एक समरी है, और उसकी फुल डिटेल तब दिखाएगा जब हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है डायलॉग। डायलॉग बेसिक यूज होता है स्क्रीन के ऊपर डायलॉग दिखाने के लिए। पॉपअप डायलॉग दिखाएगा जिसे हम स्क्रिप्टिंग के जरिए और भी ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे वो है डायलॉग ओपन। ओपन एलिमेंट हमने इस्तेमाल किया क्योंकि हम इसको डायरेक्टली दिखाना चाहते हैं, न कि हम किसी बटन पे क्लिक करके दिखाना चाहते हैं। उसके लिए हमें स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। दिस इज ए ओपन डायलॉग। डायलॉग टैग को बंद करेंगे, सेव करके प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स था वो स्क्रीन के सेंटर में शो हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा HTML बेसिक्स का सफर यहीं पे ख़त्म होता है। नए वीडियोज़ के लिए बने रहें। धन्यवाद।